हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर जोन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ फंडामेंटल्स की। ठीक है ना, बिल्कुल केमिस्ट्री को बेसिक लेवल से लेकर चलेंगे और हाई लेवल तक कर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना, जितना भी कॉन्सेप्ट 11th 12th में यूज होता है केमिस्ट्री के अंदर या फिर अदर एग्जामिनेशन के अंदर, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नीट का एग्जाम, जेईई मेंस का एग्जाम, ठीक है ना, तो इन सभी एग्जाम में जिस टाइप के कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो बच्चों मैटर की बेसिकली 3 स्टेट होती है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहां पर हम लिखते हैं सॉलिड, दूसरी स्टेट होती है हमारे पास लिक्विड और थर्ड स्टेट होती है हमारे पास गैस। ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये स्टेट किस बेस पर होती है? वॉल्यूम, शेप, अट्रैक्शन, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स, डेंसिटी। ठीक है ना, तो इन सारी चीजों में डिफरेंस आता है, तो उसी बेसिस पर ये 3 स्टेट पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखो, हम एटम्स को स्फीयर की तरह मान लेते हैं, स्फीयर के समान होता है एक एटम, और एटम्स सॉलिड के अंदर बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, तो ये स्टेट तुम्हारी बन जाती है सॉलिड स्टेट, है ना। एक एटम दूसरे एटम से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, अटैच है, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं एटम्स, तो ये सॉलिड स्टेट बन जाती है हमारे पास। वही अगर हम बात लिक्विड की करें तो लिक्विड में एटम्स एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पर होते हैं, दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा पास नहीं होते हैं। ठीक है ना, और एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं होते हैं। तो कुछ इस प्रकार की स्टेट हम मान सकते हैं कि ये समझने के लिए लिक्विड स्टेट इस तरीके की है। गैस स्टेट में क्या होता है हमारे पास? गैस स्टेट में एटम्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे इस तरीके से एटम्स, तो ये गैस स्टेट बन जाती है हमारे पास। ठीक है, अगर हम इनको डिफाइन करें सॉलिड, लिक्विड, गैस को, तो यहाँ पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। ठीक है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम और मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस भी हो सकते हैं, मिनिमम। ठीक है ना, जो डिस्टेंस होता है 2 एटम के बीच में या फिर 2 मॉलिक्यूल के बीच में या फिर 2 आयन के बीच में, वो मिनिमम होता है। वही अगर हम बात करें गैस की, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम। ठीक है ना, यदि पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो तो वो कौन सी स्टेट हो जाती है? गैसियस स्टेट। वही अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट में जो डिस्टेंस होता है पार्टिकल के बीच में वो इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट। ठीक है ना, किस किस के इंटरमीडिएट होता है? सॉलिड एंड गैस। ये ना, गैस और सॉलिड के इंटरमीडिएट होता है डिस्टेंस या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो होती है हमारे पास लिक्विड स्टेट। ठीक है, वही अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है सॉलिड्स के अंदर, मैक्सिमम, क्योंकि जब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगी तो तभी एटम्स एक दूसरे के पास पास आएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है सॉलिड्स के अंदर। अगर हम बात करते हैं गैसेस में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर होती है बच्चों मिनिमम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम, क्योंकि एटम्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, और एक दूसरे से दूर दूर का मतलब उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं कर रही है, तो वो मिनिमम होती है अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं
लिक्विड के हैं, लिक्विड्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इंटरमीडिएट होती है, इंटरमीडिएट सॉलिड एंड गैस। ठीक है ना, सॉलिड से इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड से कम होती है और गैस से ज्यादा होती है। ठीक है जी। और क्या होता है इनमें डिफरेंसेस? सॉलिड्स की अगर हम बात करें शेप की तो फिक्स होती है, फिक्स शेप। ठीक है ना, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती है। जिस भी शेप के कंटेनर में आप लिक्विड को रखेंगे, लिक्विड उसी कंटेनर की शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो इसकी शेप फिक्स नहीं होती। आप बोल सकते हो इनफाइनाइट शेप होती है लिक्विड के अंदर, इनफाइनाइट शेप। ठीक है ना, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि शेप ऑफ लिक्विड क्या होता है, शेप ऑफ लिक्विड इक्वल टू शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है ना, जो कंटेनर की शेप होती है वही लिक्विड की शेप होती है। अगर हम गैस की शेप की बात करते हैं तो गैस की शेप भी कैसी होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है ना, वही अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो बच्चों सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, फिक्स वॉल्यूम। ठीक है ना, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है, फिक्स वॉल्यूम। और हम गैस की बात करें तो इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ठीक है ना, वॉल्यूम इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट हो सकता है वॉल्यूम गैसेस का, या फिक्स नहीं होता, क्योंकि गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को एक्सपेंड कर सकते हैं, और एक्सपेंशन जब गैस का होगा तो इनफाइनाइटली एक्सपेंड कर सकती है गैस। ठीक है, अब हम और पॉइंट्स देखते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में। तो अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो सॉलिड की डेंसिटी होती है मैक्सिमम। ठीक है ना, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो अगर हम फिक्स वॉल्यूम में हम मास की बात करते हैं तो मास किस में ज्यादा होगा, सॉलिड्स में ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर एटम्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होते हैं। ठीक है, तो इसलिए डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा होती है, उससे कम डेंसिटी होती है लिक्विड की, और सबसे कम डेंसिटी होती है गैस की। ठीक है, डेंसिटी होता है हमारे पास डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। ठीक है ना, तो अगर हम फिक्स वॉल्यूम में मास को चेक करते हैं तो मास ज्यादा किसका आएगा, सॉलिड का मास ज्यादा होगा, उससे कम लिक्विड का मास, उससे कम गैस का मास, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि पास होते हैं एटम्स, तो मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी यदि हम वॉल्यूम को फिक्स कर दे तो इसलिए डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, सॉलिड की। बोलेंगे सॉलिड हैज मैक्सिमम डेंसिटी। ठीक है ना, गैस की बात करें तो गैस में पार्टिकल्स दूर होते हैं तो इनकी डेंसिटी कम होती है। गैस हैज लोएस्ट डेंसिटी। ठीक है ना, इनकी डेंसिटी सबसे कम होती है। और अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड की डेंसिटी इंटरमीडिएट होती है सॉलिड और गैस के। ठीक है ना, लिक्विड डेंसिटी इंटरमीडिएट होगी, इंटरमीडिएट सॉलिड एंड गैस। ठीक है ना, तो सॉलिड से कम होती है डेंसिटी लिक्विड की और गैस से ज्यादा होती है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सॉलिड्स के अंदर कंप्रेसिबिलिटी की। ठीक है ना, कौन कंप्रेसिबल है, किसको हम दबा सकते हैं और किसको दबाया नहीं जा सकता है, इनकंप्रेसिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं। ठीक है, सॉलिड्स क्या होते हैं हमारे पास, सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल। ठीक है ना, आप दबा नहीं सकते हैं। जो लिक्विड होते हैं वो स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, स्लाइटली कंप्रेसिबल। ठीक है ना, थोड़ा सा दबा सकते हैं हम लिक्विड को। और जबकि गैसेस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल। जबकि गैसेस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल। और एक्सपेंशन गैसेस के अंदर इनफाइनाइट होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, इनफाइनाइटली एक्सपेंशन।
गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है और एक्सपेंशन भी हो सकता है गैसेस में। तो ये सब बेसिक डिफरेंसेस थे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में एक कॉमन चीज होती है कि इनके अंदर जो फंडामेंटल यूनिट है वो एटम्स होते हैं। ठीक है ना, यदि हम सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को ब्रेक करते हैं तो हमको जो फंडामेंटल यूनिट मिलती है वो एटम होती है। ये सिमिलैरिटी है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है ना, तो all state of matter are made up of atoms। ठीक है ना, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सभी किससे बने होते हैं? एटम से। और एटम को बोलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है ना, फंडामेंटल यूनिट कहलाती है मैटर की एटम। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। ठीक है ना, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।